तो हेलो गाइस, हम आए हैं हॉस्पिटल। तो गाइस यहाँ पे मैं हो गई थी हॉस्पिटल में एडमिट और इमरजेंसी वार्ड में। और ये मेरे ड्रिप लगा दी गई थी ताकि बोतल और इंजेक्शन वगैरह लग सके। तो मैं यहाँ पर आई थी, मेरी मेरे लिए चाय और थोड़ा सा नाश्ता लेके आई थी क्योंकि पूरे टाइम से भूखी थी। फिर मुझे इमरजेंसी में से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी। तो उसकी मेडिसिन, उसकी दवाई चलनी थी 2 दिन तक। तो फिर हम दोनों वार्ड में शिफ्ट हो गए, मतलब कि मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई और मेरे हस्बैंड मुझे अंदर तक छोड़ने आए थे क्योंकि फिर मिलने नहीं दिया जाता। वार्ड में तो मिलने दिया जाता मगर इमरजेंसी में नहीं मिलने दिया जाता। और इससे पहले 2 दिन मैं इमरजेंसी में रही थी, उसमें तो मैंने अपने हस्बैंड ने किसी को देखा ही नहीं था। फिर हम वार्ड में हो गए थे, मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई। फिर वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मेरे को डर भी लग रहा था। मैंने बोला पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बस ठीक हो जाऊँ क्योंकि मेरे एक अल्ट्रासाउंड होना था। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर मैं यहाँ पे, ये मेरा रूम है और मैं रूम में शिफ्ट हो गई थी। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है बट मैंने बना ली कैसे भी करके। तो फिर मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, चिंता भी लग रही थी क्योंकि कोई भी नहीं था फिर पास में। फिर हम लोग जैसे भी तैसे करके हमने किया। आज है हमारी पौए की छुट्टी जो कि हॉस्पिटल में बनाई जा रही है। और ये लेके आई है नानी डायपर चड्डे। ये बदतमीज लड़का भी कट रहा है। हाँ, बाद में डलेंगे। और ये है टावल चीकू काकू के लिए। नहीं है, चीकू काकू निकल रहा है मुँह से। छोटी काकू। पापा रेड रेड पीला आ रहा था उसमें। ये नानी और ये बिगड़ी हुई लड़की हमारी लेके आए हैं कायदे छोटे चीकू के पापा छठी पे। बाबू लड़की क्या जी हाँ तो कल कर दी थी ना लाइफ में, और जो कि मेरी लाइफ में है बहुत अच्छा पार्टनर। और ये मेरे 2 अनमोल रतन। ये तीसरा रतन मेरे पास आया है, ये पहले से ही मेरे लाडो रानी है और मेरे अनमोल रतन है। और ये छोटा रतन। और सब लोग अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना मेरे बाबू को ताकि इसे दोबारा से हॉस्पिटल के कभी भी चक्कर ना काटने पड़े। बहुत मुसीबतों से इसे अपने साथ में मिली हूँ, इसको मिली हूँ और बहुत मुसीबतों से पाया है मैंने इसे वाकई में, सच में। वो कहते हैं ना, जो जो सिचुएशन मैंने देखी नहीं थी अपनी लाइफ में वो मैंने देख ली इसके लिए। तो प्लीज़ अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। ये मेरे से 2 हफ्ते बाद मिले मेरे दोनों बच्चे। तो इनको जाने का मन नहीं कर रहा था तो मेरे बेड पर ही लेट गए थे। मुझे बहुत रोना आया था दोनों बच्चों को देख के क्योंकि आपको पता है मैंने अपने कायरब कभी नहीं छोड़ा और वो मेरे बिना कभी नहीं रहा है। दिशु तो मेरी रह जाती है मगर वो नहीं रहा कभी भी। तो आया था वहीं पर फिर सो गया मेरे पास ही। और ये मैडम सोई नहीं थी तो ये जग रही थी, फिर कायरब जगे, इनको उठाया, शाम का टाइम हो गया, इनको उठाया नवाब को। फिर ये लाली, हमारी अपनी लाली से बात करने लगा, इतना प्यार कर रहा उसे, इतना प्यार कर रहा। वो ये ना एक बड़े भाई वाली फीलिंग आ गई है इन दोनों के अंदर। अब बड़े भाई, मेरी दिशु तो बनी चुकी थी बड़ी बहन मगर अब कायरब भी हमारा बड़ा भाई बन चुका था। फीलिंग आ रही थी हाँ ये। अब फिर मैंने अपने घर भेज रही थी क्योंकि टाइम हो गया था, क्योंकि डॉक्टर भी फिर अलाउड नहीं करते ना, तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि अच्छी बात नहीं, फिर मेडिसिन के बीच में बच्चा अच्छा खासा रहे, उसे कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, फिर अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने इन दोनों को घर भेज दिया। फिर मुझे भेजने का मन तो नहीं कर रहा था मुझे, मगर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इन दोनों को घर भेज कर वही जाने का मन भी नहीं कर रहा था इन दोनों का। मगर मैंने तभी अपना कैड़ा दिल करके इन दोनों को घर भेजा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने हम लेके आते रहेंगे।
और मैंने इतने दिनों से ब्लॉग ना वीडियो डाला नहीं, तो प्लीज़ उसके लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बाय, टाटा।